इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिलीप घेवारे, श्रीमती नीता, श्री प्रक्षाल, ठाणे, मुंबई। सिद्धाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी को नमन करते हुए गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जितने भव्य आत्मन इस आत्म ध्यान विषय के साथ जुड़ी है, आत्मा से जुड़ना चाहती है, आत्मानुभव करना चाहती है, आज धर्म ध्यान के साथ जुड़ने का जिन आत्माओं ने भाव रखा है उन सभी आत्माओं को हमारा बहुत बहुत विशेष आशीर्वाद। आज हम धर्म ध्यान की चर्चा करेंगे। पंचम काल है। इस पंचम काल में आत्म कल्याण के लिए, आत्म जागरण के लिए, आत्मानुभूति के लिए, शुद्धोपयोग के साथ जुड़ने के लिए एकमात्र ध्यान है जिसका नाम है धर्म ध्यान। धर्म क्या है? हमारे आचार्य संबंध भाष स्वामी कहते हैं, देशयामी समीचीनम धर्म कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत में सुखे। जो संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख की प्राप्ति कराए उसका नाम धर्म है। वत्थु सहाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। रणतय खलु धम्मो, रत्नत्रय ही निश्चय से धर्म है। धर्म क्या है? व्हाट इज रिलीजन? जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये पंथ और परंपरा है। धर्म स्वभाव का नाम है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, आत्मा का स्वभाव परमात्मा बनना है। इस स्वभाव को कभी बदला नहीं जाता। पानी ना तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का है, न जैन का है। पानी तो नेचुरल है, स्वभाव है। जो इस स्वभाव को जान लेता है वही धार्मिक है। जो आत्मा को जान लेता है, आत्मा के परिचय में आ जाता है, वही व्यक्ति धर्म के साथ जुड़ जाता है। इसलिए धर्म के 4 भाग किए हैं, प्रथमानुयोग के अनुसार, कर्णानुयोग के अनुसार, चरणानुयोग के अनुसार और द्रव्यानुयोग के अनुसार। 4 प्रकार के भावों के साथ। सबसे पहले कहते हैं प्रथमानुयोग के अनुसार धर्म कैसे करें? मंदिर जाना, परमात्मा की पूजन करना, पुराण पुरुषों की कहानी सुनना, उनके जीवन के चरित्र को सुनकर के अपने जीवन को चरितार्थ करना, ये प्रथमानुयोग है। कर्णानुयोग के साथ धर्म कैसे करें? कर्मों के साथ, कर्म का आश्रव कैसे होता है, कर्म का बंध कैसे होता है, जो कर्म बन चुके हैं हम उसकी निर्जरा कैसे करें। इस प्रकार के भाव हमें कर्णानुयोग के माध्यम से सुनने और सीखने को मिलते हैं। एक होता है चरणानुयोग, आचरण कैसे करें, धार्मिक कैसे बने, श्रावक कैसे बने, व्रती कैसे बने, अणुव्रती कैसे बने, महाव्रती कैसे बने। यह भाव जब जागृत हो जाते हैं तो इस भाव को जागृत कराने वाला अनुयोग है चरणानुयोग। समाधि तक की यात्रा चरणानुयोग के माध्यम से होती है। और एक होता है धर्म, द्रव्यानुयोग। दूध अलग है, पानी अलग है, तिल अलग है, तेल अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है।
तो 4 प्रकार के अनुयोग के साथ पंचम काल में हम सभी धर्म ध्यान करते हैं। धर्म ध्यान के साथ कोई न पंथ है न परंपरा है, धर्म एक स्वभाव का नाम है। तो पंचम काल में हम सभी धर्म ध्यान कर सकते हैं। धर्म के साथ हम अपने जीवन के मर्म को जान सकते हैं। धर्म के साथ हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। फिर भी हमारे जैन आचार्यों ने धर्म ध्यान के 4 भाग किए हैं। एक का नाम आज्ञा विचय, एक का नाम अपाय विचय, एक का नाम विपाक विचय और एक का नाम है संस्थान विचय। अब सबसे पहले यहाँ पर आता है आज्ञा विचय। आज्ञा विचय का नाम क्या है? जो जिनेंद्र भगवान ने आज्ञा दी है उस आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को यापन करना। जो संतों ने आदेश दिया है उन संतों को अरिहंत मान के, ग्रंथ मान करके अपने आचरण में उतारना सबसे पहला धर्म ध्यान है। जिसने अपने जीवन में आज्ञा का पालन नहीं किया वो जीव कभी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। आप देखिए कितने सारे उदाहरण आज्ञा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम एकलव्य को याद करते हैं, किस प्रकार से उसने आज्ञा का पालन किया। और जब आज्ञा का पालन किया तो वह एकलव्य अर्जुन से भी धनुर्विद्या में सबसे आगे निकल गया। तो हमारे जैन धर्म में आज्ञा का सबसे बड़ा विधान है। तो यहाँ पर आचार्य परमेश्वरी कहते हैं जो इंद्रियों को दिखाई नहीं देता, ऐसे बंद मोक्ष आदि पदार्थों को जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञानुसार पालन करता है उसे यहाँ पर आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जीवन में हम कुछ पढ़े ना पढ़ें, कुछ तुम्हें नहीं आए चलेगा, लेकिन कभी भी संतों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जैसा आगम में लिखा हुआ है उस आगम के अनुसार अपने जीवन को यापन करने का नाम सबसे पहला धर्म ध्यान आज्ञा विचय है। अपने मन से जो जीवन यापन करता है, अपने मन से जो चर्या करता है, अपने मन से जो पूजन करता है, अपने मन से ही पूजन को लिख करके गाता है, अपने मन से ही मन गणंत अपनी बातें करता है, तो वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान नहीं, वह तो सिर्फ अहंकार विचय है। अहंकार के साथ आप धर्म ध्यान कर रहे हैं कि बच्चों मैंने कह दिया है बस ऐसा ही चलेगा, जैसा मेरे यहाँ की परंपरा है इस परंपरा के अनुसार ही इस मंदिर में कार्य होगा, मुझे कोई आज्ञा का पालन नहीं करना है, बस मैं तो यहाँ पर पंथ और परंपरा के साथ अपने मंदिर का संचालन करता हूँ। तो यहाँ पर आचार्य परमेश्वरी आज्ञा विचय धर्म ध्यान नहीं कहते हैं। यहाँ पर हम दूसरे धर्म ध्यान की बात करते हैं। दूसरे धर्म ध्यान का यहाँ पर नाम है अपाय विचय। अपाय विचय का अर्थ है जो मिथ्यात्व में लग रहे हैं, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए अज्ञान भाव के साथ अपने जीवन को यापन करने का प्रयास कर रहे हैं। जो चाहते हैं कि बस यही सब कुछ मिल गया है, उन्हें वहाँ से कैसे बाहर निकाला जाए। आज मैं ज्योतिष देखता हूँ, पत्रिका देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? अपनी खुशी के लिए, या मुझे सम्मान मिल रहा है, या मेरी वाहवाही हो रही है, इसके लिए नहीं। मैं यदि पत्रिका देखता हूँ तो सिर्फ आपको मिथ्यात्व से बचाने के लिए, गलत मार्ग से हटा करके धर्म मार्ग पर लगाने का प्रयास करता हूँ। मैं जब औरंगाबाद में था उस समय मुझे कोई नॉलेज नहीं था, सिर्फ धर्म की बातें करता, धर्म के साथ लोगों को जोड़ता, स्वाध्याय सुनाता, स्वाध्याय करता। जब लोग परेशान दिखे, लोगों ने कहा हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, घर में अशांति का माहौल है। एक पंडित जी आते थे, पीछे आके बैठ जाते थे, हिंदू थे वो। मैंने कहा देखो ये संसार की बातें पंडित जी बता सकते हैं, पत्रिका देखना अच्छा आता है। वो गए, सभी पंडित जी से मिले। पंडित जी दूसरे धर्म को मानने वाले, एक ही शब्द उन्होंने कहा, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो आपको सारी बातें डॉक्टर की मानना पड़ती है, उसी प्रकार से हम भी आपके मन के डॉक्टर हैं, तो आपको हमारे हिसाब से बात मानना पड़ेगी, तो ही आपको ग्रहों से समाधान प्राप्त हो पाएगा।
जो गए थे कहा ठीक है पंडित जी, आप जो भी उपाय बताओगे मुझे मंजूर है। पंडित जी ने अपनी बात रखना प्रारंभ की, वे तुम्हारा मंगल बहुत ख़राब है, नीच का मंगल पड़ा है, कर्क राशि में पड़ा है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, सर रक्त से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, क्या करें पंडित जी, हम बड़े परेशान हैं। उस समय पंडित जी ने कहा एक काम करो, हनुमान चालीसा हर मंगलवार को 40 बार पढ़ा करो, तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। दूसरी पत्रिका देखी, बोले एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी तकलीफ है, नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, एक काम करो भैया, आप तो शनि मंदिर जाओ, शनि सिग्नापुर में तेल चढ़ाओ। तो दोनों लोग घबरा गए, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। 7-8 दिन तक वो हमारे पास नहीं आए। मैं भी बड़ा चिंतित हो गया, जो बिना आहा दिए दुकान पर नहीं जाता था, 7-8 दिन से हमारे पास नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर किसी तरीके से उसको बुलवा करके कहा भैया ये बात, उसको बुलवा जो रोज़ हमारे पास आहार देने आते थे, जैसे तैसे हमारे पास आए 11 बजे करीब। मैंने कहा क्यों भाई क्या बात हो गई? बोले महाराज जी बस मैंने सब देख लिया, आपने जहाँ मुझे भेजा था पंडित जी ने कहा कि जहाँ तुम जाके 3-4 घंटे बर्बाद करते हो, यही तो तुम्हारे पैसे कमाने का समय है। साधु तुम्हें धर्म का आशीर्वाद दे सकता है, धन नहीं दे सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जिन साधु को इतना नहीं आता है वो साधु तुम्हें क्या देंगे। और तीसरा उन्होंने कहा जो उपाय मैंने बताए हैं वो उपाय करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। तो मैंने पूछा क्या उपाय बताए? बोले मुझे कहा कि 40 पढ़ो 40 बार। मुझे कहा कि शनि सिग्नापुर जा कर के वहाँ तेल चढ़ाओ, मैं तो वही काम कर रहा हूँ। उसी समय मेरा दिमाग ठनक गया। मैंने सोचा हर जीव के जीवन में कभी न कभी किसी प्रकार का पुण्योदय आता ही है, ऐसा नहीं है कि पाप जिंदगी भर उसे सताए। मैंने सोचा क्या पता ये पूजा पाठ करते करते एक बार भी इनके पुण्य के प्रभाव से काम हो गया, कभी वो धर्म को छोड़ नहीं पाएंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे और पूरे जीवन भर जैन धर्म से अलग हो जाएंगे। बस मैंने उसी समय विचार किया नहीं, अब मुझे इन्हें मिथ्यात्व से हटाना है, सम्यक्त्व के मार्ग पर लगाना है, सम्यक्त्व समाधान से जोड़ना है। तब जाके मैंने पूरी स्टडी की, पढ़ाई की, समाधान निकाले ये जैन पद्धति से हम जैन श्रावकों को कैसे समाधान कर सकते हैं। और समाधान निकलते चले गए। आज हजारों लोग गलत मार्ग से निकल करके सही मार्ग पर आए। भक्तामर से समाधान मैंने किए, कई लोगों के काम हुए, व्यापार चलने लगे। जो बच्चे सीए नहीं कर पा रहे थे आज उनके सीए हो गए। जो लोग घर में अशांत थे उनकी अशांति खत्म हो गई। जिनके परिवारों में तलाक आने तक की नौबत आ गई, वहाँ तक मैंने लोगों को निकाल करके धर्म के मार्ग पर लगाया है। तो जैन आचार्य यहाँ पर यही तो कहते हैं अपाय विचय, कि मिथ्यात्व से कैसे बचाया जाए, सम्यक्त्व में कैसे लगाया जाए। इस प्रकार के जो भाव बनाते हैं उस भाव का नाम यहाँ पर अपाय विचय धर्म ध्यान होता है। और तीसरा विपाक विचय, कर्मों के उदय से ही सुख दुख होता है, ऐसा चिंतन करना। इसके अलावा जीवों को एक अनेक भाव में पुण्य पाप का फल प्राप्त होगा। इसके उदय से, उदीर्णा से, संक्रमण से, बंध से किस प्रकार से ध्यान चिंतन मनन के साथ मोक्ष का ध्यान चिंतन मनन करना, इस प्रकार के विचारों को जो करता है वह विपाक है। सुख क्या है, दुख क्या है, इस प्रकार के जो भावों के साथ जुड़ जाता है वह विपाक विचय धर्म ध्यान हो जाता है। कहते हैं सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, हम आते जाते सुख दुख में अलमस्त रहते हैं, अलमस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं। यहाँ पर एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि दुख है तो उसके आगे क्षणिक सुख भी है, सुख है तो जीवन में दुख भी है। पंचम काल है, इस पंचम काल में दुख पहाड़ के बराबर है और सुख राई के बराबर है। इस समय हमें
आँख बंद करके यही ध्यान करना है कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं है। हर जीव शरीर से सुखी हो सकता है लेकिन मन से दुखी होगा, व्यापार से सुखी हो सकता है, परिवार से दुखी होगा, परिवार से सुखी हो सकता है, रिश्तेदारों से दुखी होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से व्यक्ति के जीवन में दुख आते ही रहते हैं। सुख दुख जीवन के दो किनारे हैं, इन किनारों से गुजर के ही हमें संसार के सागर को पार करना है। तो यहाँ पर हमने आपको 3 प्रकार के ध्यान से जोड़ा है। सबसे पहले जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करो। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार ही हमें पूजन पाठ अभिषेक आदि करना चाहिए, संतों की विनय करना चाहिए। अपाय विचय के साथ इस प्रकार के भाव अपने मन में रखें कि कैसे भी करके हमारे बच्चे मिथ्यात्व से बचें, संसार में भटक रहे हैं, उन्हें सही मार्ग कैसे मिले। विपाक विचय के साथ हम जोड़ें कि जो सुख और दुख के साथ व्यक्ति जी रहे हैं उन्हें सही मार्ग कैसे प्राप्त हो। इस प्रकार के जो भाव अपने मन में बना करके रखता है तब जाकर के हमारे यहाँ अंदर विपाक विचय धर्म ध्यान का शुभारंभ होता है। एक और चौथा धर्म ध्यान है जिसका नाम है संस्थान विचय धर्म ध्यान। 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमते हैं बिन ज्ञान। संस्थान विचय के माध्यम से 3 लोक का आकार, प्रकार, प्रमाण आदि का चिंतन करने का नाम यहाँ पर आचार्यों ने संस्थान विचय धर्म ध्यान कहा है। इस धर्म ध्यान के साथ हम आपको जोड़ना चाहते हैं। आने वाले एपिसोड में आप आने वाली इस चिंतन की श्रृंखला में मैं आपको संस्थान विचय धर्म ध्यान के साथ जोड़ूंगा। क्योंकि संस्थान विचय के यहाँ पर जो ध्यान बताए हैं धर्म ध्यान, ये 4थे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक लेके जाते हैं। संस्थान विचय के साथ हमारे जैन आचार्यों ने यहाँ पर भी संस्थान विचय के 4 भेद किए हैं। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। ये क्या है ध्यान, किस प्रकार से हमें संस्थान विचय धर्म ध्यान करना है। बस इस पंचम काल में जो मेरे द्वारा जिनेंद्र भगवान की अवज्ञा हुई हो, जिनवाणी के अनुसार मैंने आज्ञा का पालन नहीं किया हो, इस संसार में कई बार हमें मिथ्यात्व की ओर हम अग्रसर हुए होंगे। ना जाने हमने कितने जीवों को दुखी किया होगा, कष्ट पहुंचाया होगा। इस प्रकार के भाव अपने अंदर बनाते हुए धर्म ध्यान की ओर आप अग्रसर हो सकें, बस मेरी यही भावना है। सिद्धों से मिले